पर्यावरण कार्यक्रम में आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अयोध्या की इस पावन धरा को, जो सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, भारत के सनातन की आस्था का प्रतीक है, जिसने भारत के अंदर मर्यादा का पाठ पढ़ाने की एक प्रेरणा दी है, ऐसे अयोध्या की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। और विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आया हूं। 219 नई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं सबसे पहले लगभग 450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी बीकापुर विधानसभा के आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के विधायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुचि लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में ये सब दिखाई देता है। मुझे 19 जून को रुदौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? इस समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ, और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में। समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के, अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं।
अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। याद करिए, यह अयोध्या की ये पहचान आपकी पहचान है और विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय हुआ है अयोध्या में। अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। पीढ़ियों पर पीढ़ियां गई, संतों ने, राजाओं ने, युवराजों ने, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। लेकिन जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहा है दर्शन करने के लिए। बहन और भाइयों, उसी जनपद अयोध्या की, उसी पावन अयोध्या की महत्वपूर्ण विधानसभा है बीकापुर, और बीकापुर के विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की भव्य प्रतिमा को आज हम स्वाहावल ब्लॉक के मुख्यालय पर स्थापित करके उसका अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या विकास कर रही है, मुझे प्रसन्नता है बीकापुर, रुधौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर विकास कर रही है, और मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के लगातार परसों से ही यहां बारिश थी,
कल तो खूब बारिश पड़ी, पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पानी लगा हुआ है। मुझे लगता था पता नहीं कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। मेरी इच्छा थी, लेकिन अयोध्या के कार्यक्रमों के कारण मैं अयोध्या तो आता था, मिल्कीपुर भी आया था, रुधौली भी आया था, लेकिन बीकापुर 2022 के बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं वहां आऊं। बहनों और भाइयों, आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मौसम जिस प्रकार से चुनौती दे रहा था, मुझे लगता था कि पता नहीं लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपने मौसम की विपरीत चुनौतियों का सामना किया, आप सभी यहां पर आए। आपका ये उत्साह और विषम परिस्थितियों में जूझने का जज्बा, यही तो अयोध्या की पहचान है। और इसी जज्बे के बल पर स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने राजनीति की एक ऊंचाई प्राप्त की थी। संघर्ष के बल पर वे आगे बढ़े थे। एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने विकास के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षाई विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज बहनों और भाइयों, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अपनी एक विरासत डॉक्टर अमित सिंह चौहान के नाम पर हम सबको यहां पर सौंपे हैं, और जो बीकापुर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपने पूज्य माता के सानिध्य में वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो यहां की हर समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान होता है, और उस समाधान के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे यहां पर नगर पंचायत खिरोनी सुचितागंज, एक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत उन्होंने बनवाई थी। बहनों और भाइयों, उन्होंने अभी मांग की है कि इसका नामकरण मां ज्वाला जी के नाम पर हो जाए, तो मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मां ज्वाला माई के नाम पर ही होगा। ये मां ज्वाला जी के ही नाम पर अब इस नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, अब भरत नगर भरत कुंड होगा। भाई भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए व्यक्त की है। और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहनों और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरत नगर भरत कुंड के नाम पर जाना जाएगा, वह नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल
और सुस्तागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, आज हम मसौदा सुस्तागंज मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स टीएफसी का लोकार्पण हो रहा है। बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरवा मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। नगर पंचायत खिरौनी सुचदागंज सोहावल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण। अयोध्या में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण और पेयजल की कुछ स्कीम का भी लोकार्पण का कार्य हो रहे हैं। साथ साथ पेयजल की स्कीम के लिए नगर पंचायत बीकापुर, नगर पंचायत सुस्तागंज, बृहद गौ संरक्षण केंद्र मऊ, तहसील बीकापुर, एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड सोहावल में ग्राम सुरवारी में सामुदायिक केंद्र भवन के निर्माण का शिलान्यास और कंपोजिट विद्यालय के सोहावल के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये विकास की योजनाएं इसलिए आती हैं जब विधायक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और आप सबको सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो विकास कार्यों में रुचि लेते हैं। उनके विकास के प्रति रुचि आज इस क्षेत्र को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। और बीकापुर भी अयोध्या की तरह ही विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम का प्रतीक बन रहा है, एक बेहतर समन्वय का प्रतीक बन रहा है। विकास की यात्रा अनवरत चलनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं बीकापुर के आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे इस बारे में आह्वान करूंगा कि डबल इंजन की सरकार के इस स्पीड के साथ, विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के साथ आप भी जुड़ करके अयोध्या के हर क्षेत्र को विकसित अयोध्या के रूप में स्थापित करिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की आधारशिला बन सके। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।